कल हमने आपको बताया था कि डेसिमल से अदर में चेंज करना और अदर से डेसिमल में। अब अपन वही संख्याएं पढ़ेंगे, उसमें केवल पॉइंटों के लिए पढ़ेंगे, ठीक है। तो दशमलव के बाद वाली जितनी भी संख्याएं हैं, जैसे दशमलव का मतलब है पॉइंट के बाद वाली संख्याओं को बाइनरी में ये चेंज करना, ठीक है। तो डेसिमल टू अदर चेंज। अब डेसिमल से अदर में चेंज करने के लिए पॉइंट वाली संख्याओं को डेसिमल से किसी भी नंबर सिस्टम में बदलने के लिए उस संख्या को नंबर के बेस मतलब आधार से गुणा करेंगे। और गुणा कब तक करेंगे? जब तक जीरो नहीं आ जाए, ठीक है, तब तक गुणा करेंगे। अब जैसे एक अपन देखते हैं डेसिमल से बाइनरी में, तो बाइनरी का बेस होता है 2। ये अपन पहले भी देखा था कल के। अब जैसे 0.6875 ये डेसिमल में है और इसको बाइनरी में चेंज करना है, ठीक है। तो बेस से क्या करेंगे? गुणा। तो ये संख्या दे रखी है, इसको 2 से गुणा किया तो क्या आया? 1.3750। अब ये जो 1 है इसको अपन यहाँ पे ले जाएंगे, जिस तरह उसमें शेषफल ले रहे थे इस तरह इसमें पॉइंट से पहले की संख्या को यहाँ पे ले लें। फिर ये जो संख्या बची है इसको वापस 2 से गुणा करना है, ठीक है। तो इसको वापस जो 2 से गुणा किया तो 0.7500। और यहाँ पे क्या है? 0, तो वापस 0 लिख दिया, ठीक है। फिर 7500 को 2 से वापस गुणा किया 1.5000, यहाँ पे आ गया 1। ऐसे ही 5000 को फिर 2 से किया 1.00, लास्ट में 00 आ गया। यहाँ पे अपन एंड कर देंगे। एंड होने के बाद में जो ये संख्या आई है 1011, उसमें तो अपन टॉप बॉटम से टॉप लेते थे, इसमें टॉप से बॉटम लेंगे, ठीक है। तो टॉप से बॉटम लेंगे तो ये आ गया 0. ये वाला 1, 0, 1 और 1। तो इस तरह अपन बाइनरी से डेसिमल से बाइनरी में चेंज कर सकते हैं। डेसिमल से ऑक्टल में सेम प्रोसीजर यही है, ओनली केवल बेस का फर्क है, बेस आधार। इसमें केवल बेस का फर्क है, इसका बेस 8 है तो 8 से गुणा करेंगे, संख्या वही है, इसको 8 से गुणा किया 5.5000, 5 इसका ये आया, पॉइंट से पहले की संख्या 5 है, इसमें 1 थी, दूसरी है 8, इसमें क्या है 4, पॉइंट से पहले 0 आ गया, एंड हो गया। तो ये संख्या आएगी कि टॉप से बॉटम लेंगे 5 और 4, ये वाला 5 और ये वाला 4, तो इसका आ गया, ये ऑक्टल में चेंज हो गया। इस संख्या को डेसिमल को ऑक्टल में चेंज कर दिया। थर्ड आता है डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। सेम वही प्रोसीजर, बेस है 16, तो केवल बेस से गुणा करना है, संख्या वही है, इसको बेस से गुणा किया 11.00 आ गया, एंड फर्स्ट संख्या पे एंड हो गया। अगर इसके बाद में कुछ और आता तो इसको आगे लिखते, जैसे 1 आ जाता तो 0.1 इंटू 16 कर दे, ठीक है। तो इस तरह अपन एंड तक चलते हैं। अब यहाँ पे ये 1 आ गया तो ये 11 आ गया, पॉइंट से पहले की संख्या 11, 11 को क्या बी बोलते हैं, तो इसका क्या हो गया 0.b, ये हो गया चेंज। और नेक्स्ट आता है अदर टू डेसिमल। पॉइंट वाली संख्याओं को बाइनरी से किसी अन्य संख्या में चेंज करते हैं तो उसके बेस को नेगेटिव पावर से गुणा करते हैं। कोई भी संख्या हो उसको नेगेटिव माइनस घात में माइनस से गुणा करते हैं। अब जैसे अपन बाइनरी टू डेसिमल अदर टू डेसिमल में चेंज कर रहे हैं, तो बाइनरी टू डेसिमल में चेंज करेंगे 0.10112 बराबर 10, ठीक है। तो ये बेस है, तो इसका बेस है 2, तो 2 की माइनस पावर से गुणा करेंगे। मैंने कल भी बताया था ये चीज़ कि जो भी संख्या होती है उसको बढ़ते क्रम में लिखते थे, घटते हुए क्रम में। तो 1 इंटू 2 की पावर -1, 0 इंटू 2 की पावर -2, 1 प्लस 1 इंटू माइनस 2 की पावर -3, 1 इंटू 2 की घात -4, इस तरह लिखते हैं। 2 की घात -1 का मतलब है 1/2 प्लस 0 हो गया ये 1/8 प्लस 1/16। सारी संख्याओं को जोड़ेंगे, ठीक है। तो ये सारी संख्याएं हुई 0.50 प्लस 0, 0.125 प्लस 0.0625। अब देखो कितने हो गए 0.50 और 0.25, ये हो गए, टोटल संख्या हो जाएगी 0.6875,
ठीक है। तो अपन ये चीज जोड़ेंगे, 5 5 10, 5 ये हो गया, 2 और 5 7, 6 और 2 8, और 5 और 1 6। तो इस तरह से ये संख्या अपनी बाइनरी में चेंज, डेसिमल में चेंज होगी। दूसरी संख्या आते हैं ऑक्टल टू डेसिमल। ऑक्टल संख्या ये थी जो अपन ने ये चेंज की ऑक्टल में, 0.0548 बेस है, इसको 10 बेस में चेंज करना है। वही सेम प्रोसीजर, 8 की पावर -2, उसी तरह 6 6 to 5, 1/8, 1/64, तो ये हो गया 0.6875। सेम प्रोसीजर इसी में एक्स्ट्रा डेसिमल होगा। बेस है 16, तो 16 की घात -1 से करेंगे, बी है इसमें ओनली, तो 11/16 की 16 की घात -1 है तो 16 हो गया। तो ये हो गया, इसका मान आता है 0.6875। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अपन की चेंज होगी। इसमें कुछ भी नहीं है, बस वो मैंने कल बताया था आपको कि इसमें माइनस में घात लिखते हैं। जैसे बेस 2 है तो 2 की घात -1, बेस 8, ऑक्टल में 8 होता है। नेक्स्ट आता है बाइनरी संख्याओं को जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग देना। ठीक है। तो बाइनरी संख्याओं का जोड़ के लिए आता है, जोड़ केवल ओनली उसी तरह होता है जिस तरह अपन डेसिमल संख्याओं में करते हैं। ठीक है। जोड़ के 4 नियम देखिए। पहले तो कि 1 + 1 को जोड़ेंगे तो 10 आएगा। ठीक है। 10 में 0 लिखेंगे और एक हासिल लगाई जाती है। ठीक है। जिस तरह अपन 9 + 8 को जोड़ते हैं तो 9 और 8 होता है 17, तो 7 लिखते एक हासिल लगाते हैं। इसी तरह इसमें 1 + 1 0 और एक हासिल के हो गया। ठीक है। 1 + 0 1, 0 + 1 1, 0 + 0 0। जिस तरह मैं इस संख्या को जोड़ता हूँ 1 0 1 1 0 + 0 1 1 1। ठीक है। तो जैसे 0 + 1 तो 1 हो गया, 1 + 1 तो क्या होगा 10 होगा, तो 0 लिखेंगे एक हासिल होगी, 1 और 0 1 आएगा, एक हासिल की तो 1 और 1 फिर 0 हो गया। ठीक है। अब फिर एक हासिल आ गई तो 1 और 0 0 1 आएगा, फिर एक हासिल और है तो ये आ गया 0, तो ये आ गया 10। अब 10 लिख देंगे, अब कोई संख्या नहीं है इधर तो अपन पूरा संख्या लिख। तो इस तरह से ये जोड़ होता है। जोड़ का ये नियम ध्यान रखो, हासिल लगानी है 1 ओनली। ठीक है। दूसरा आता है घटाना, बाइनरी संख्याओं को घटाना है। इसमें 2 अंकों का घटाना होता है। जैसे 0 से माइनस करेंगे 0, 1 - 1 0, 1 - 0, ये सेम उसी तरह होंगे, केवल इस संख्या में अंतर होगा। इस संख्या में क्या अंतर होगा, इसको अपन किसी दूसरी संख्या से हासिल लेंगे तो उसमें क्या है, 1 बचेगा। 1 बचेगा मतलब माइनस का, अगर इसी तरह हटाएंगे तो माइनस का 1 बचता है, नहीं तो दूसरी जगह से हासिल ले। जैसे इस संख्या को अपन फिर से घटाते हैं, 0 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा। अब यहाँ से हासिल लिया तो यहाँ 0 रह गया, तो फिर 0 में से 0 गया 0, फिर 0 में से 0 0, 1 में से 1 गया 0, 1 में से 0 गया 0। तो ये अपना आंसर आ गया। केवल हासिल का ध्यान रखना, वो सेम उसी प्रोसीजर में होता है। अब आता है बाइनरी गुणा। बाइनरी गुणा उसके जैसा है, सेम टू सेम जिस तरह अपन करते हैं। इसमें जोड़ अपन ने सीख लिया उसमें से, तो जोड़ उसी तरह करना है, बाइनरी जोड़, और गुणा आप उस तरह कर सकते हैं। 0 को गुणा करेंगे तो 0 0 आएगा, फिर वापस से 0 को गुणा करोगे तो फिर वापस से 0 0 आएगा। 1 से गुणा करोगे तो बड़ी संख्या आएगी, वापस 1 से करोगे तो बड़ी संख्या आएंगी, और 0 और 1 के अलावा कोई संख्या है नहीं है, तो आप कोई सी भी संख्या करो इस तरह आएंगे। फिर इसको जोड़ना, 0 से 0, 0 और 0 0, 1 0, ये भी ये 0 1, इसमें भी 1, इसमें भी 1 1 और 1 0, हासिल 1 1 और 1 1 10 हो गया। तो ये संख्या आ गई 1 1 1 0। अब आता है नेक्स्ट आता है बाइनरी संख्या का। अब आता है भाग देना। भाग देना भी सिंपल है, इसमें केवल 2 ही संख्या होती हैं, 0 एक तो 0 में भाग देंगे 1 का तो 0 आएगा, 1 का भाग 1 में देंगे तो 1 में आएगा। 0 का भाग दे ही नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे आप 0 को भाग दोगे तो 0 ही आएगा। ठीक है। तो एक ही संख्या का कोई का भागफल होता ही नहीं है। तो इस तरह से जैसे मैं ये संख्या लेता हूँ 1 0 0 0 0, 1 में भाग दूंगा 1 1 0 का। तो इस तरह से भाग विधि देखिए, 100 लिया, 100 में भाग नहीं जाएगा, 110 ज़्यादा है तो फिर 1 0 और ले। ठीक है। 1000 में भाग देंगे 110 का, 110 का भाग दिया, घटाना है 0 में से 0, इधर से ये कैरी लेके आए तो यहाँ पे से 1 बच गया, नहीं 0 बचा है,
1 बच गया, सॉरी 1 बच गया, यहाँ पे कोई कैरी नहीं रही, यहाँ पे कैरी नहीं रही, तो ये हो गया 10 बच रहा है टोटल इसमें से। फिर एक जीरो हो रहा है, 100 हो गया, 100 में भाग नहीं जाएगा, छोटा है, तो यहाँ पे जीरो बढ़ा के एक और ले आए, तो फिर वापस से 1001 में भाग देंगे, और देना एक ही बार है क्योंकि दो संख्या आ नहीं सकती, एक ही आएगी, तो एक बार ही लिखना है आपको, डायरेक्ट जो संख्या वो यहाँ पर लिख के और घटानी है। तो ये भाग दिया, फिर यहाँ पर क्या बचा 1, ये कैरी लेके आया एक 1, तो ये बच गया 11, फिर पॉइंट लगा के एक जीरो बढ़ाई, तो ये टोटल पूरा भाग चला गया, तो ये आ गया अपना भागफल पूरा 1। तो इस तरह से भाग में गुणा में कोई प्रॉब्लम नहीं है, केवल जोड़ और बाकी में आपको थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, जो प्रैक्टिस करोगे तो आपकी सही हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे अपन ऑक्टल से बाइनरी, हेक्साडेसिमल से ऑक्टल, वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, ओके बाय।